हाँ तो साथियों देखते हैं, चाय पीने लग गया था साथियों, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आई। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हमारा कंसेप्ट क्या चल रहा था, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एक वर्ड होता है फिश और एक होता है फिशेज, यही तो चल रहा था हमारा कंसेप्ट। मैंने ये बताया कि फिश जो होता है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी ये फिश ही रहता है, ठीक है। और ये कब रहता है, फिश में SES का प्रयोग कब नहीं करते हम लोग, जब एक ही प्रजाति की मछलियों की बात होती है। और फिशेज कब होता है साथियों, जब अलग अलग प्रकार की क्या होती है, प्रजातियों की मछलियाँ होती है। समझ में आ रही है मेरी बात, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों की क्या होती है साथियों, मछलियाँ होती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा साथियों, मैंने लिखा कि देयर वर मैनी फिश इन द पोंड। ये फिश में ES क्यों नहीं लगाया भाई, मैनी तो प्लूरल होता है ना, तो मैनी के साथ तो फिशेज होना चाहिए, तो यहाँ फिशेज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तालाब में जो है ना साथियों एक ही प्रकार की मछलियाँ होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाला पढ़ें, देयर वर मैनी इन द एक्वेरियम। अब एक्वेरियम तो आप सब जानते होंगे, एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम वो चीज़ होती है जो अपन घर में सजाने के लिए लाते हैं। एक्वेरियम जो होता है उसमें मछलियाँ होती है, घर में लोग रखते हैं, देखा करो एक्वेरियम में मछलियाँ। और उस एक्वेरियम में जो मछलियाँ होती है ना, वो अलग अलग टाइप की मछलियाँ होती है, ब्लैक भी होती है, गोल्डन कलर की भी होती है, ग्रीन कलर की मछलियाँ भी होती है। सबकी प्रजातियाँ क्या होती है साथियों, अलग अलग होती है। तो जब अलग अलग प्रजातियों की बात होगी तो फिश में क्या लग जाएगा साथियों, ES लग जाएगा। अलग अलग प्रजातियों की बात होगी तो क्या लग जाएगा, फिश में ES लग जाएगा। उम्मीद करूंगा ये आपके क्लियर हो गया होगा साथियों, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं साथियों। बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साथियों, और उम्मीद करूंगा आप लोगों को उतनी आसानी से समझ में भी आ रहा होगा साथियों। अब सुनो, एक कंसेप्ट चलता है हमारा आइदर और का। किसका साथियों, आइदर और का एक कंसेप्ट चलता है। आइदर का मीन क्या होता है साथियों, या तो, और का मीन क्या होता है साथियों, या। आइदर और का जो कंसेप्ट चलता है उसमें क्या होता है वो समझना है आप लोग। जैसे मैं एक सेंटेंस दे दूं आप लोगों को कि आइदर राम और हिज क्लासमेट्स, और ये मैंने लिख दिया मी। ऑप्शन में मैंने लिख दिया साथियों यहाँ पे हेट, और दूसरा ऑप्शन आपके सामने लिख दिया हेड्स। बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, मैं बताऊंगा आपको। अब सुनो, हेट का यूज करें या फिर हेड्स का यूज करें वो हमें देखना है। आइदर के साथ एक नाउन दे रखा है क्या साथियों, राम, और के साथ एक नाउन दे रखा है साथियों क्या, क्लासमेट्स। अब इन दोनों में से किसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करें, समस्या ये है। तो बताना चाहूंगा, जो और के बाद में जो नाउन आएगा ना उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज कर लेंगे। तो और के बाद में कौन सा नाउन आ रहा है साथियों, क्लासमेट्स आ रहा है, और क्लासमेट्स क्या है साथियों, प्लूरल है, देख लो चाहे से आप। तो और के बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करने जा रहे हैं साथियों। प्लूरल एस वाली प्लूरल नहीं होगी साथियों, प्लूरल कौन सी हो जाएगी, जिसमें एस नहीं लगा होगा, तो हम क्या लिख देंगे, हैट। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं साथियों। एक कंसेप्ट हमारा चलता है साथियों, अगर आपको पता हो तो एक कंसेप्ट और चलता है हमारा, नाइदर नोर का कंसेप्ट। किसका चलता है साथियों, नाइदर नोर का कंसेप्ट चलता है। नाइदर का मीन तो क्या होता है साथियों, ना तो, और नोर का मीन क्या होता है, ना, ठीक है। ये नेगेटिव सेंस देता है, ये जो नाइदर नोर जो है ये नेगेटिव सेंस देता है साथियों, और इसके साथ कोई नोट वगैरह यूज नहीं होते हैं, नोट का यूज नहीं होता, कोई भी नेगेटिव वर्ड इसके साथ यूज नहीं होता, इतना आपको पता होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ता हूँ, इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ। मैंने लिखा कि नाइदर ध्यान देना, नाइदर ही नोर आई डैश responsible for this और ये मैंने लिख दिया क्राइम।
क्राइम ना देखकर मैं लिख दूं टास्क, ठीक है, इज एम आर। ये आपके पास ऑप्शन है साथियों, बड़ा आसान है। कोई नहीं सर, ये ले लेना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ये ऑप्शन हो जाएंगे, बड़ा आसानी से आप कर पाएंगे, देखिएगा। तो नाइदर के साथ तो हमें क्या दे रखा है, ही दे रखा है, और नोर के साथ साथियों क्या दे रखा है, अपने को आई दे रखा है। नोर के साथ क्या दे रखा है साथियों, आई दे रखा है। अब आपके सामने समस्या ये है कि ही के अकॉर्डिंग यूज करोगे, आई के अकॉर्डिंग यूज करोगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग हम यूज करने जा रहे हैं साथियों, आई के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो बताओ आई के अकॉर्डिंग आप किसका यूज कर देंगे साथियों, एम का यूज कर देंगे। तो मैंने आप लोगों को ये कहा कि नोर के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा, नोर के बाद में जो शब्द आएगा, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है। तो आइदर और में तो अपने को और के बाद वाले के अकॉर्डिंग, और नाइदर नोर में अपने को नोर के बाद वाले के अकॉर्डिंग अपने को वर्ब का यूज कर लेना है। उम्मीद करूंगा ये वाले रूल्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलो साथियों नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है साथियों, ये भी बहुत आसान होगा। मान लीजिए आपको दिया हुआ आता है नॉट ओनली, और उसके बाद आपको दिया हुआ आता है बट ऑल्सो। ये एक पेयर बनता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। नॉट ओनली का मीन होता है न केवल, नॉट ओनली का मीन क्या होता है साथियों, न केवल, और बट ऑल्सो का मीन होता है साथियों बल्कि भी। क्या होता है साथियों, बल्कि भी। बड़ा आसानी से आप कर पाएंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, इजी वे में आप लोग कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मैं बोलूँ नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू डैश, और मैं बोल दूं ए क्रिमिनल। ठीक है साथियों, ऑप्शंस में आपके पास वही ले रहा हूँ, इज, आर, और एक ऑप्शन आपको दे दिया एम। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आएगा। देखो नॉट ओनली के साथ तो हमें क्या दे रखा है, आई दे रखा है, और बट ऑल्सो के साथ क्या दे रखा है साथियों, यू दे रखा है। आई के अकॉर्डिंग यूज करें या फिर यू के अकॉर्डिंग यूज करें, तो हमारा आंसर क्या होगा कि बट ऑल्सो के बाद में जो नाउन आएगा, जो प्रोनाउन आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज कर देंगे। तो बट ऑल्सो के बाद में क्या दे रखा है, यू दे रखा है, यू प्लूरल होता है साथियों, तो हम किसका यूज कर देंगे, आर का यूज कर देंगे। तो हमने 3 वर्ड आज सीखे हैं साथियों। पहला हमने पढ़ा कि आइदर और में जो और के बाद आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। नाइदर नोर में जो नोर के बाद आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। और फिर हमने पढ़ा नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में बट ऑल्सो के बाद में जो शब्द आता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद करूँगा आपको कोई डाउट नहीं आएगा साथियों। इजी वे में आप शायद कर पाएंगे इनको, बहुत आसान है, मजाक नहीं कर रहा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक और हम रूल देख लेंगे साथियों। बड़ा ही प्यारा रूल आपके सामने है। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं साथियों, मैं बताना चाहूँगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक ही तरीके से यूज आते हैं। सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी एक ही तरीके से यूज आते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे होते हैं, तो देखते हैं वो वर्ड्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो मेरे पास वर्ड होगा वो डियर, और एक वर्ड मेरे पास हो जाएगा साथियों शीप। ये दोनों वर्ड जो है ना साथियों, सिंगुलर में भी ऐसे रहते हैं और प्लूरल में भी क्या रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। देखना कैसे, समझने की कोशिश करना। अगर आप लोग अगर ऐसे करते हैं ना, डियर में एस लगा रहे हैं तो रॉन्ग है। अगर आप शीप में साथियों एस लगा रहे हैं तो ये भी क्या है साथियों, रॉन्ग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं बोलूँ शी हैज़, और ये मैंने लिख दिया साथियों टू डैश। ठीक है, ऑप्शन में मैं आपके सामने रख देता हूँ, एक तो शीप और दूसरा ऑप्शन मैंने आप लोगों को क्या दे दिया साथियों, शीप्स। तो या तो आप शीप का यूज करें या फिर आप किसका यूज करें, शीप्स का यूज करें। दोनों में से कौन सा आप यूज करने जा रहे हैं वो आपको बताना है। तो साथियों बताना चाहूँगा शी हैज टू, दे रखा ना आपको टू यहाँ पर, और टू के बाद में आपको यहाँ ऑप्शन में शीप और शीप्स। शीप्स तो कभी होता नहीं है, तो केवल क्या आ जाएगा, बोलो शीप ही आ जाएगा। उम्मीद करूँगा साथियों ये आपको समझ में आ रहा होगा।
बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। कर लेंगे आप लोग, उम्मीद करूंगा आप कर पाएंगे साथियों। और मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट भी आपके नहीं रहने वाला है। देखो ये कंसेप्ट हमने आज पढ़ा है ना, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे साथियों। देखना बड़े ही आसानी से बढ़ेंगे। पानी पी लेता हूं मैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारे यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं साथियों। शीप वाला कंसेप्ट भी हमने क्लियर कर लिया, हमने फिश वाला कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया, और एक कंसेप्ट जो हमने पढ़ा आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंसेप्ट भी हमारा क्या हो गया साथियों, क्लियर हो गया। इस कंसेप्ट में भी हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा जो आज का कंसेप्ट रहेगा वो बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा साथियों इन्फिनेटिव का, नाम सुना होगा आप लोगों ने इन्फिनेटिव का साथियों। इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं साथियों? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं साथियों? इन्फिनेटिव बोल देते हैं। अगर कोई सेंटेंस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है साथियों, तो बताना चाहूँगा जो हमारे पास जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी साथियों? सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी साथियों? सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज़ कर देंगे, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल साथियों बड़ा ही आसानी से हम कर पाएंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे टू एर डैश, और ये मैंने लिख दिया साथियों ह्यूमन, ठीक है, इज़, और एक दे दिया आर। देखो ये जो एर जो वर्ड अपने को दे रखा है साथियों, इसका मीन क्या होता है? गलती करना। क्या होता है साथियों? गलती करना। आप कहेंगे सर ये वर्ड देखा देखा लगता है, बिल्कुल देखा देखा लगता है। एर वर्ड से एक नाउन बनता है जिसका नाम होता है एरर। एर शब्द से, एर वर्ब से एक नाउन बनता है जिसका नाम होता है एरर। एरर का मीन क्या होता है? मिस्टेक्स, गलती। तो टू एर, गलती करना मानव का स्वभाव होता है। ये एक कहावत है कि गलती करना तो मानव का स्वभाव होता है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा इज आ जाएगा। उम्मीद करूँगा ये समझ में आ रहा होगा। एक सेंटेंस और देखना, बहुत ही आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोलूँ कि टू राइट नॉवेल्स, ध्यान देना, टू राइट नॉवेल्स, और ये मैंने लिख दिया माई हॉबी। ये एक सेंटेंस है साथियों, बड़ा ही प्यारा सेंटेंस है। ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं इज और आर, और मुझे उम्मीद आप कर भी पाएंगे साथियों। देखना टू राइट से शुरू हो रहा है साथियों। टू राइट क्या है? देखो यहाँ पे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो वर्ब क्या हो जाएगी? हमारी सिंगुलर हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इन्फिनिटिव वाला जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, इस इन्फिनिटिव के साथ आने वाला नाउन चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इन्फिनिटिव के साथ नाउन जो है वो प्लूरल भी आ सकता है, नाउन जो है वो सिंगुलर भी आ सकता है। प्लूरल आ रहा है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम लोग इन्फिनिटिव के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे, तो हम लोग इसका यूज कर देंगे। उम्मीद करूंगा ये इन्फिनिटिव वाला कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा साथियों। बड़ा ही आसानी से हम लोगों ने इन्फिनिटिव का कंसेप्ट समझ लिया है साथियों। नेक्स्ट हमारा इसमें कंसेप्ट चलता है, वो भी देखें आप। अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट साथियों चलता है वो हमारा होता है जीरंड का कंसेप्ट। अब आप कहेंगे सर जीरंड क्या होता है, वो भी समझें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग आईएनजी का यूज करते हैं साथियों, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? जीरंड बोल देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के यूज को हम क्या बोलते हैं? जीरंड बोल देते हैं। और अगर कोई सेंटेंस जीरंड से शुरू हो जाए साथियों, तो आप यूज कर देंगे सिंगुलर वर्ब का। किसका यूज कर देंगे साथियों? आप सिंगुलर वर्ब का आप यूज कर देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई सेंटेंस अगर आपका जीरंड से शुरू हो जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से शुरू हो जाए, तो आप जो है सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ, बहुत आसानी से पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करना समझने की, बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। मैं बोलूँ रीडिंग
और ये मैंने लिख दिया एपिक्स, ठीक है, माई, और बेटा जी मैंने यहाँ पे लिख दिया फेवरेट, और ये मैंने लिख दिया पास्ट टाइम। ये भी इजी तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने पास्ट टाइम में डबल एस कर दिया जो रॉन्ग है, ये थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ। क्या हो जाएगा भैया, पास्ट टाइम हो जाएगा। अब सुनो, ऑप्शंस में आपको फिर से मैं दे रहा हूँ वही, हमारा इज और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा आर, कि रीडिंग एपिक्स। एपिक्स आप जानते होंगे महाकाव्य होता है, एपिक का मीन लॉन्ग नरेटिव पॉम्स होती है, लॉन्ग नरेटिव, ठीक है। हमारे जो नरेटिव पार्ट जिसको बोलते हैं एपिक्स होते हैं, महाकाव्य होते हैं। रीडिंग एपिक्स डैश माय फेवरेट पास्ट टाइम। अब यहाँ रीडिंग से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग क्या है, अपने आप में एक जीरंड है साथियों। क्या है जी, एक जीरंड है, और जीरंड के साथ नाउन प्लूरल आ रहा है, कोई मतलब नहीं, आने दो, क्या फर्क पड़ता है। हम तो वर्ब कौन सी ले लेंगे भैया, सिंगुलर ले लेंगे। रीडिंग सिंगुलर हो गया, यहाँ पे आईएनजी से शुरू हो रहा है तो हम लोग वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। उम्मीद करूंगा यहाँ तक का कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे साथियों। तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया कि कोई सेंटेंस भले ही वो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, भले ही वो आईएनजी से शुरू, अपने को वर्ब सिंगुलर लेनी है। क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं साथियों। बड़े ही आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही शानदार कंसेप्ट हमारे चल रहे हैं, बहुत ही इजी वे में आपको समझ में भी आएंगे ये कंसेप्ट। ये जिम्मेदारी मेरी है समझाने की, मैं कह रहा हूँ आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आएंगे। तो ये 2 कंसेप्ट हमने पढ़े, ये क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल रहेगा साथियों, वो और भी शानदार रूल रहेगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आएगा रूल। तो समझने की कोशिश करना साथियों। देखना, मान लीजिए कोई सेंटेंस जो है साथियों, ठीक है, वो आपका शुरू होता है मैं बोलूँ कोई भी सेंटेंस है वो आपका शुरू हो जाता है ए नंबर ऑफ से। किससे साथियों, ए नंबर ऑफ से शुरू हो जाता है। ए नंबर ऑफ भी आ सकता है, ए ग्रेट नंबर ऑफ भी आ सकता है ना, कुछ भी, मतलब ए नंबर ऑफ से कोई सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है। बताना चाहूँगा ए नंबर ऑफ के साथ मान लीजिए आपको दिया हुआ आ रहा है प्लूरल, और फिर आपको दिया हुआ आ रहा है काउंटेबल, और फिर साथियों आपको दिया हुआ आ रहा है नाउन। लेकिन वर्ब जो होगी आपके पास, वो वर्ब्स कैसी रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। कैसी वर्ब रहेगी साथियों, सिंगुलर वर्ब का आप लोग यूज कर देंगे, ये मैं कह देता हूँ आप लोगों को। बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों, समझ में आ भी रहा होगा आप लोगों को। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बहुत इजी रहेगा हमारे लिए इसको समझना, बहुत ही इजी रहेगा। देखना, मैंने कहा अगर कोई सेंटेंस आपका आ नंबर ऑफ से शुरू होता है भैया, तो अ नंबर ऑफ के साथ नाउन हमारा क्या रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। लेकिन वर्ब कैसी रहेगी भैया, हमारी सिंगुलर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल साथियों, एक एग्जाम्पल है 3 करोड़ के लिए, मैंने लिखा ए नंबर ऑफ, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट्स, और मैं बोलूँ इन माई क्लास। अरे बहुत आसान है, मजाक नहीं कर रहा, आप इजीली कर पाएंगे। आप कहेंगे सर इससे इजी तो कुछ देखा ही नहीं आज तक। देखें तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ये देखो हमें क्या दे रखा है साथियों, ए नंबर ऑफ दे रखा है, दे रखा है या नहीं दे रखा है आपको, ए नंबर ऑफ दे रखा है, ए नंबर ऑफ दे रखा है साथियों। और फिर इसके बाद जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये क्या दे रखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आपको दे रखा है। अरे साथियों क्या दे रखा है आपको, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आपको दे रखा है। बताओ जी, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे या फिर ए नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। मैं थोड़ा गलत बता गया क्या आप लोगों को, समझना साथियों, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गई, हम भावनाओं में बह गए। क्या बह गए साथियों, भावनाओं में। हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी लिखनी थी, और हमने वर्ब कौन सी लिख दी साथियों, सिंगुलर रख दी। सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी साथियों, मैं थोड़ा सा मेरा ध्यान जो था वो साथियों कहीं भटक गया था, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे हमारा प्लूरल वर्ब का ही हम लोग क्या करने जा रहे हैं साथियों, यूज करने जा रहे हैं। तो बताओ यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे,
रीड का ही यूज कर लेंगे साथियों। चलो एक एग्जाम्पल और आपके सामने रख देता हूँ। मैं फिर लिखता हूँ साथियों, मैंने लिखा ए नंबर ऑफ, और ये मैं लिख दिया गर्ल्स, ठीक है, और ये मैं लिख दिया मी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक, और सेकंड ऑप्शन में मैंने लिख दिया लाइक्स। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, जल्दी दिमाग लगाइए, देखिए क्या आएगा। मैं देखता हूँ इतनी देर में, कोई पेन ड्राइव था यार जो भूल गया कहीं कहीं रख के। जल्दी बताइए साथियों क्या आंसर आने वाला है आपका, आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है। देखिएगा, उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो ए नंबर ऑफ दे रखा है, ए नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन हमें दे रखा है, तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। तो हम किसका यूज कर लेंगे साथियों, लाइक का यूज कर लेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ तक का कंसेप्ट जो है मेरा वो क्लियर हो रहा होगा साथियों। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं साथियों। बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट रहेगा अगले वाला। क्या बोल रहा है अगला कंसेप्ट, वो भी देख लेते हैं हम लोग। देखें भैया, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस जो है वो द नंबर ऑफ से शुरू हो जाता है, किससे साथियों, द नंबर ऑफ से शुरू हो जाता है, तो द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है वो तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। यहाँ वर्ब क्या रहेगी साथियों, सिंगुलर रहेगी। अब आया ना आपको समझ में, यहाँ वर्ब क्या रहेगी साथियों, सिंगुलर रहेगी। भाई हमने क्या पढ़ा, ए नंबर ऑफ में तो नाउन भी प्लूरल था और वर्ब भी क्या थी, प्लूरल थी, लेकिन द नंबर ऑफ में नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। कैसे रहेगी वो भी हम लोग देख लेते हैं साथियों। मैंने लिखा द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और ये मैंने लिख दिया साथियों डिलीटेड, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया वॉज, और यहाँ साथियों मैंने दे दिया आपको वर। देखिए बताइए साथियों क्या आएगा इस आंसर, इसका आंसर क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग, क्या आंसर आना चाहिए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर साथियों। आपको ही बताना है, आप ही बताएंगे, आप ही योद्धा हैं हमारे, तो जल्दी बताइए साथियों। देखिए क्या आने वाला है यहाँ पर, बिल्कुल आपका आंसर सही है। आप बता रहे हैं कि सर यहाँ वोज का वोज जो है वो सही होगा, बिल्कुल सही होगा। देखो द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है साथियों, हो रहा है ना, और द नंबर ऑफ के साथ क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है साथियों, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल रहेगी और द नंबर ऑफ के साथ क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं साथियों, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे हम बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हमारी जो क्लास है वो रेगुलर चल रही है, बहुत ही अच्छी क्लास बन रही है, आपके सपोर्ट से सब कुछ हो रहा है साथियों। एक देखो हमारे पास एक वर्ड होता है मैनी, ठीक है साथियों। अगर मैनी के साथ ए और एन आपको ऐड कर दे, मैनी के साथ ए या फिर आपको क्या दे दे, एन दे दे, तो आप कैसे कर पाएंगे वो भी देखें। ऐसे सिचुएशन में मैनी के बाद में क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा साथियों। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ अगर आपको दिक्कत आती है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके बाद जो नाउन होगा साथियों वो कैसा रहेगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। और क्या रहेगा साथियों, काउंटेबल नाउन रहेगा। कैसा नाउन रहेगा साथियों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा। और वर्ब भी क्या रहेगी साथियों, सिंगुलर ही रहेगी। वर्ब भी कैसी रहेगी साथियों, सिंगुलर ही रहेगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैं बोलूँ कि मैनी अ मैन, ठीक है, और मैं बोलूँ द पार्टी, मैनी अ मैन, और ये मैंने लिख दिया साथियों यहाँ पर द पार्टी, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया अटेंड, और साथियों ये मैंने आपका लिख दिया अटेंड्स। उम्मीद करूंगा साथियों आपको बेहतरीन तरीके से क्लास समझ में आएगी। देखो मैनी ए दे रखा है साथियों, मैनी ए के साथ हमें क्या दे रखा है, मैन दे रखा है साथियों। मैन देखो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो बताओ क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर, अटेंड्स आ जाएगा। अरे साथियों क्या आ जाएगा, अटेंड्स आ जाएगा। तो मैनी अ मैन अटेंड्स द पार्टी। अगर साथियों आपको ऐसे दिया हुआ जाए कि मैनी मैन डैश, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर
द पार्टी, ठीक है, और आपको बोल दिया जाए अटेंड, और या फिर आपको बोल दिया जाए अटेंड्स, ऐसे कुछ आपको दे दे साथियों, तो वो और भी शानदार होगा। देखो मैनी दे रखा है और मैनी के साथ देखो यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है साथियों। अब की बार समझना, MEN प्लूरल होता है और MAN क्या होता है साथियों, सिंगुलर होता है। तो MEN दे रखा है, तो उस सिचुएशन में हम केवल क्या लेंगे साथियों, अटेंड लेंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल ही होगी। तो मैनी वाला सिचुएशन अलग, और मैनी के साथ ए और एन आ रहा है वो अलग सिचुएशन है। मैनी के साथ ए और एन आ जाए तो सिंगुलर रहेगा, और अकेला मैनी आता है तो क्या रहेगा साथियों, प्लूरल रहेगा। उम्मीद करूंगा यहाँ तक का कंसेप्ट आपको क्लियर कर रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा होगा। अब एक इसी में एक कंसेप्ट और चलता है। मान लीजिए सेंटेंस ऐसे दिया हुआ जाए आपको देखना, आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ जाए कि ए मैनी, ध्यान देना, ए मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, और मैं बोलूं प्रेजेंट टुडे, और ये मैंने साथियों यहाँ लिख दिया इज और आर। बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखो ए मैनी से शुरू हो रहा है साथियों, ए मैनी के साथ में क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, काउंटेबल आ रहा है और नाउन भी आ रहा है। प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब भी क्या रहेगी साथियों, प्लूरल रहेगी, तो क्या आ जाएगा आर। देखो इसमें तो मैनी के बाद में ए और एन था, इसमें मैनी से पहले ए आ रहा है। तो अगर पहले ए आता है ना मैनी से तो प्लूरल रखना है, और बाद में ए और एन आता है तो क्या रखना है, सिंगुलर रखना है। अगर मैनी से पहले ए और एन आता है तो उस सिचुएशन में तो आप प्लूरल रखेंगे, और मैनी के बाद में ए और एन आता है तो आप क्या रखेंगे साथियों, सिंगुलर रखेंगे। उम्मीद करूंगा ये वाला कंसेप्ट आपको कोई समस्या नहीं देगा साथियों, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो रूल अपना ये क्या बनेगा साथियों, वो भी मैं देख लेता हूँ, वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को दिया हुआ जाए साथियों, क्या आपको दिया हुआ रहा है ए मैनी, है ना, ऐसे आपको दिया हुआ रहा है ए ग्रेट मैनी, क्या दिया हुआ रहा है साथियों, ए ग्रेट मैनी। ऐसे आपको दिया हुआ रहा है ए गुड मैनी, क्या दिया हुआ रहा है साथियों, ए गुड मैनी। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बता दूं प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होगा, और वर्ब भी कैसी रहती है साथियों, प्लूरल ही रहती है। वर्ब भी प्लूरल और नाउन भी क्या रहेगा साथियों, प्लूरल ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का कंसेप्ट आपको कोई समस्या नहीं देगा साथियों। तो आज की जो हमारी जो क्लास थी, उम्मीद करूँगा आपको समझ में आई होगी। कल हम आगे बढ़ेंगे साथियों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।